हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो होने वाला है नेवी एमआर सिलेबस के बारे में। स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। नेवी एमआर में 15 डेज बचे एग्ज़ाम के लिए, तो इन 15 डेज़ को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, 15 डेज़ में हम क्या पढ़ सकते हैं ऐसा ताकि हमारा आई नेट फर्स्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो मैं बताने वाला हूँ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके आप 15 डेज में कुछ सिलेबस अपना कवर कर सकते हो और अपना आई नेट फर्स्ट क्लियर कर सकते हो। ओके, वैसे तो 15 डेज वो बोलते हैं काफ़ी कम होते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा एमआर का इतना एग्ज़ाम टफ ही नहीं आता। अगर आप 15 डेज आराम से कवर कर सको, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, लेकिन हो जाएगा 15 डेज में। थोड़ा सा आपने पहले भी कुछ कहीं से पढ़ रखा होगा, तो 15 डेज इनफ है if you are preparing for especially MR exam. Okay, so today I am talking about the MR syllabus, was the important topic, and in this video, so if you are new on this video, so please subscribe my channel for the new update. कुछ भी अपडेट होगा वो इस पे मिल जाएगा, सो सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आप नेवी एमआर को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि नेवी एमआर में कौन कौन से चैप्टर्स से ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा नेवी एमआर को हम ब्रेक करते हैं 3 पार्ट्स में, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है साइंस, देन आता है मैथ्स, और देन आता है स्टैटिक जीके, जीके जीएस बोल सकते हो, जिसमें सारे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके सब कुछ आता है पोर्शन उसमें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है वो आता है जीके जीएस का। 25 नंबर का जीके जीएस आता है। 50 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हो गए, साइंस और मैथ का 25 नंबर का होता है, और जीके जीएस का अकेले का 25 नंबर। जीके जीएस अकेला 25 नंबर का होता है। तो इसको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जीके जीएस में आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। तो अगर आप जीके जीएस और साइंस और मैथ में से किसी एक चीज़ में आप कमज़ोर हो, जीके जीएस तो कवर करना पड़ेगा, सबसे हाईएस्ट नंबर वाला है टॉपिक, तो उसको कवर करना पड़ेगा। जीके जीएस तो लेके चलना ही पड़ेगा। और लेकिन आप साइंस और मैथ में से, दोनों में से अगर आप थोड़ा सा भी कुछ कर लोगे, उसमें से एक पर आपकी कमांड अच्छी है, या तो साइंस पर या फिर मैथ में, तो हो जाएगा मोस्टली आपका। सबसे पहले जीके जीएस पे आपको कमांड अच्छी बनानी है, उसमें प्रॉपर टाइम देना है आपको। 3 to 4 आवर्स से भी ज़्यादा देना है जीके जीएस में। 3 to 4 आवर्स से भी ज़्यादा देना है जीके जीएस में। अब स्टार्ट करते हैं जीके जीएस का क्या है। ओके, तो सबसे पहले हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपने देखा होगा जीके जीएस में एनसीएट हिस्ट्री पूछी जाती है और मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। एनसीएट में आपका हो गया जैसे वैदिक पीरियड हो गया, जाके वैदिक पीरियड हो गया, इसके बारे में पूछ लिया। इंडस वैली हो गया, इसके बारे में पूछ लिया, जैसे नर्तकी, कांसे की नर्तकी, मोहनजोदड़ो, वो सारे उनमें से टॉपिक्स है, वो उसमें से आएगा इंडस वैली और वैदिक पीरियड में। ये हो गया हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा आपका फ्रीडम स्ट्रगल, कांग्रेस के सारे जितने भी सेशंस हो गए वो आएंगे, और कुछ भी रिवोल्ट हो गया वो आएगा। इम्पोर्टेंट जो लीडर है जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये इनका क्या रोल रहा था उसमें, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में आपको पता है सॉइल आएगी, रिवर्स आएगी, इम्पोर्टेंट डैम्स आएंगे, और क्लाइमेट के बारे में पूछ सकते हैं आपको। पॉलिटी के बारे में बात करते हैं तो पॉलिटी में आपसे पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल्स पूछे जाएंगे आपको। प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकते हैं, पीएम के बारे में भी पूछ सकते हैं, और आपको पार्लियामेंट के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। ओके, तो आर्टिकल्स आपको इम्पोर्टेंट पढ़ के जाने हैं, और जो भी मोस्ट आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में आएगा आपका जैसे हो गए इम्पोर्टेंट डेज, बुक्स हो गई, ऑथर्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, और यूनेस्को साइट्स जो भी है वो साइट्स आएगी। कोई नई योजनाएं हैं वो आएगी, इंडिया के जो लोक नृत्य है वो आएंगे, मेले हो गए, प्रथम और भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है, ये कौन है, वो आएंगे। शहर आएगा, शहर के किनारे बसे, जो किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है वो आएंगे। महत्वपूर्ण संस्थाएं पूछी जाएगी, हवाई अड्डे, ये सारे पूछे जाएंगे। तो ये कवर कर लेने एक बार, आपको सारे एक बार पढ़ लेने हैं। ओके, उसके बाद मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। मैथ में आएगा जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, और टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाले क्वेश्चंस, एलसीएम, एचसीएफ और एसआई के क्वेश्चंस, और ये आएंगे। सिंप्लीफिकेशन आता है मोस्टली, ये भी क्वेश्चंस आएगा।
तो ये हो गए मैथ्स का। नाउ वी आर मूविंग द थर्ड सब्जेक्ट्स, द नेम इज सब्जेक्ट्स इज फिजिक्स, लाइक वी कैन से फिजिक्स में क्या आएगा। सो फिजिक्स में मैं बता देता हूँ आपको। फिजिक्स में जैसे मोशंस हो गया, फोर्स हो गया, पावर, एनर्जी और वर्क, लाइट, इनके जो चैप्टर्स है वो एक बार आप कवर करके जाना, ये फिजिक्स में। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप एसिड्स के बारे में पढ़ के चल जाना, जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में कंफर्म पढ़ के जाना, और जो बायोलॉजी है उसमें हम ह्यूमंस बॉडी के बारे में, विटामिन्स हो गए, ह्यूमंस बॉडी हो गई, प्लांट्स का कुछ बेसिक वो पढ़ के जाना आप, ठीक है। तो ये तो सारा ये हो गया। तो मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करो, स्टैटिक जीके हो गई उस पर फोकस करो, और तो मेन फोकस होना चाहिए आपका स्टैटिक जीके पे। तो बाकी कुछ भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।